Good morning everybody. You are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, today we want to solve the exercise of future tense. आज हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी थी पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व करवाना है। और पहली एक्सरसाइज है, हम हमारे विद्यालय में अगले वर्ष जोर शोर से वार्षिक उत्सव मनाएंगे। हम हमारे विद्यालय में जोर शोर से अगले वर्ष वार्षिक उत्सव मनाएंगे। देखिए जी, हिंदी वाक्य के अंत में आगे की आ गया सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। वी shall celebrate object the annual function वार्षिक उत्सव। रेस्ट वर्ड है जोर शोर से विद्यालय, और जोर शोर की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स विद पंप एंड शो। इसके बाद में अगला वर्ड दे रखा है विद्यालय में इन द स्कूल, और टाइम दे रखा है नेक्स्ट वर्ष, अगली वर्ष। We shall celebrate the annual function with pomp and show in the school next year, अगली वर्ष की अंग्रेजी। दूसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी, क्या विद्यालय में सभी लड़के वार्षिक उत्सव पर इनाम और मिठाई प्राप्त करेंगे? क्या सभी लड़के वार्षिक उत्सव पर, क्या विद्यालय में सभी लड़के वार्षिक उत्सव पर इनाम और मिठाई प्राप्त करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट दे रखा है सभी लड़के, और प्रश्नवाचक वाक्य अंग्रेजी बनाने के लिए विल को पहले विल ऑल द बॉयज, और प्राप्त करने की अंग्रेजी है गेट या रिसीव, ऑब्टेन गेट रिसीव। याद रखना, प्राप्त करने की अंग्रेजी होती है ऑब्टेन गेट रिसीव। विल ऑल द बॉयज गेट, मिठाई और इनाम। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? मिठाई और इनाम। स्वीट and prizes. Will all the boys get sweet and prizes? और बाकी शब्द रह गया है वार्षिक उत्सव पर, on the annual function ऑन द एनुअल फंक्शन। और लास्ट वर्ड जो रह गया है, अंतिम शब्द शेष शब्दों में, वह है विद्यालय में, इन द स्कूल। तीसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मैं अगली बार आपकी बिल्कुल सहायता नहीं करूंगा। मैं अगली बार आपकी बिल्कुल सहायता नहीं करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई शैल नॉट, क्रिया हेल्प, सहायता करना। आई शैल नॉट हेल्प यू
और अगली बार नेक्स्ट टाइम। आई शैल नॉट हेल्प यू नेक्स्ट टाइम। और डियर स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें बिल्कुल शब्द और दे रखा है कि मैं अगली बार आपकी बिल्कुल सहायता नहीं करूंगा। तो देखिए जी, और बिल्कुल की अंग्रेजी होती है एट ऑल, और अगली बार की अंग्रेजी नेक्स्ट टाइम। आई शैल नॉट हेल्प यू एट ऑल नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल की अंग्रेजी एट ऑल, याद रखना। चौथा सेंटेंस है, शरद ऋतु के दौरान कश्मीर में बर्फ पड़ रही होगी। हाँ जी, मौसम से संबंधित जो वाक्य मौसम से संबंधित होते हैं उनमें कोई कर्ता नहीं होता है, और कर्ता नहीं होता है तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। द सेंटेंसेज विच आर रिलेटेड टू वेदर दे हैव नो सब्जेक्ट at this position. If we want to translate this type of sentence, we shall need subject it. हमें it की कर्ता के रूप में आवश्यकता होगी, याद रखना। it और फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है, shall will के बाद भी, और दे रखा है बर्फ पड़ रही होगी, याद रखना। क्रिया है डियर स्टूडेंट्स स्नो, स्नो में लगा देंगे आईएनजी। इट विल बी स्नोविंग, और रेस्ट वर्ड क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है इस टाइप के सेंटेंसों में। कश्मीर में, इन कश्मीर, शरद ऋतु के दौरान, ड्यूरिंग द, शरद ऋतु की अंग्रेजी होती है विंटर सीजन, याद रखना। अगला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स नंबर 5, पांचवा सेंटेंस, क्या बच्चे आपस में कक्षा में झगड़ रहे होंगे। क्या बच्चे आपस में कक्षा में झगड़ रहे होंगे। विल द चिल्ड्रन, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। और झगड़ने की अंग्रेजी होती है क्वारल। विल द चिल्ड्रन बी क्वारलिंग, याद रखना। क्वारल, कंपेल, ट्रेवल, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं में आईएनजी जोड़ा जाता है तो अंतिम एल है जो डबल हो जाता है, याद रखना। विल द चिल्ड्रन बी क्वारलिंग, और आपस की अंग्रेजी होती है प्रपोजिशन अमोंग से लगाते हैं, अमोंग देमसेल्व। आपस की अंग्रेजी अमोंग देमसेल्व प्रपोजिशन से, कक्षा में, और कक्षा की अंग्रेजी है इन द क्लास, इन द क्लास डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जी, जो ट्रांसलेट करना है डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर का सेंटेंस। छठवा, और छठवा सेंटेंस है, सभी अध्यापक अगले सप्ताह तक अपने पाठ्यक्रम को पूरा करा चुकेंगे। और याद रखना, यदि समय के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक जुड़ा हुआ होता है तो याद रखना उसकी अंग्रेजी बाय प्रपोजिशन से बनाई जाती है। क्या, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अच्छा एफर्मेटिव सेंटेंस है, सभी अध्यापक अगले सप्ताह तक अपने पाठ्यक्रम को पूरा करा चुकेंगे। सभी की अंग्रेजी ऑल द टीचर्स
विल हैव, याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और शाल विल के बाद हैव लगाते हैं, याद रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ऑल द टीचर्स विल हैव, पूरा कराने की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, पूरा कराने की अंग्रेजी कंप्लीटेड। ऑल द टीचर्स विल हैव कंप्लीटेड, और अपना पाठ्यक्रम की अंग्रेजी है देयर सिलेबस, याद रखना। ऑल द टीचर्स विल हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस, और समय दे रखा है अगले सप्ताह तक, बाय नेक्स्ट, और सप्ताह की अंग्रेजी वीक, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। और 7वां नंबर का सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, क्या वे अगले वर्ष तक भारत में सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर चुकेगा? क्या वह भारत में, क्या वह भारत में अगले वर्ष तक सभी ऐतिहासिक भ्रमणों और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर चुकेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कर चुकेगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो विल सब्जेक्ट ही है, और याद रखना भ्रमण करने की अंग्रेजी विजिट, विजिटेड या टूर्ड, दोनों में से कोई सी लगा सकते हैं, विजिटेड या डियर स्टूडेंट्स, याद रखना टूर्ड। विल ही हैव विजिटेड या टूर्ड, और ऑब्जेक्ट है सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का। ऑल द ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड धार्मिक की अंग्रेजी रिलीजियस। स्थानों की अंग्रेजी प्लेसेस। विल ही हैव विजिटेड या टूर्ड ऑल द हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस, और समय दिया हुआ है अगले वर्ष तक, बाय नेक्स्ट ईयर। अंत में इंटरोगेटिव, द मार्क्स ऑफ इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। हाँ जी, और अब 8वां नंबर का सेंटेंस है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, नंबर 8, क्या उसका छोटा भाई अपने मित्रों के साथ विद्यालय के मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या उसका छोटा भाई, विल हिज, छोटा की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स होती है यंगर ब्रदर। बी, खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्ले में लगा देंगे आइए, विल हिज यंगर ब्रदर बी प्लेइंग और क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट दे रखा है और विद्यालय के मैदान में और अपने मित्रों के साथ, रेस्ट वर्ड रहे विद्यालय के मैदान में, इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल ग्राउंड, अपने मित्रों के साथ विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, याद रखना।
और अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। नवा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी। क्या तुम अगली बार अपनी सभी बुरी आदतों में सुधार करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल यू मेंड। सुधार करने के लिए अंग्रेजी याद रखना डियर स्टूडेंट, सुधार करने के लिए या तो लगाते हैं इम्प्रूव और या लगाते हैं मेंड। ध्यान रखना, सुधार करने की अंग्रेजी यही है, सुधार करना। विल यू मेंड, विल यू मेंड अप, विल यू मेंड अप। और किसमें? सभी बुरी आदतों में। ऑल द बैड या इविल। याद रखना, बुरी आदत की अंग्रेजी बैड या इविल। विल यू मेंड अप ऑल द बैड और इविल आदत की अंग्रेजी हैबिट। नेक्स्ट टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। और 10वां सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी। क्या आप इस नववर्ष के दौरान अपनी धूम्रपान करने और तंबाकू चबाने की बुरी आदत को त्याग देंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। विल यू, और ध्यान रखना त्यागने के लिए गिव अप। गिव अप फ्रेजल वर्ब से त्यागने की अंग्रेजी गिव अप फ्रेजल वर्ब से प्रयोग की जाती है, याद रखना। विल यू गिव अप हाँ जी, अपनी सभी बुरी आदतों को, अपनी धूम्रपान करने और तंबाकू चबाने की बुरी आदत को। हाँ जी, विल यू गिव अप योर बैड हैबिट, अपनी बुरी आदत of chewing tobacco and smoking. Will you give up your bad habit of chewing tobacco and smoking? और नववर्ष के दौरान, नववर्ष के दौरान ड्यूरिंग द न्यू ईयर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव है और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, टेंस तीनों समाप्त हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं इस वीडियो में। और फ्यूचर टेंस से जो रिलेटेड एक्सरसाइज थी इन सबको सॉल्व करा दिया गया है। और अगला जो नेक्स्ट टॉपिक लेना है, अगला जो टॉपिक लेना है वे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, इसीलिए आपको उसे अच्छे तरीके से समझना है। और समझने के बाद किसी भी टाइप के सेंटेंस को जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कंफर्टेबली याद रखना उसे ट्रांसलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है, याद रखना ट्रांसलेशन से रिलेटेड है।
टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। हाँ, अगला जो टॉपिक है ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। और किसी भी हिंदी के वाक्य को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि वे किस टाइप का सेंटेंस है। और जब टाइप का स्टूडेंट्स के लिए पता चल जाता है तो वो कंफर्टेबली इजीली किसी भी टाइप का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस को वे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेता है। इसीलिए याद रखना, इन इंग्लिश देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अंग्रेजी के अंदर 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखना। नंबर फर्स्ट, हाँ जी, पहला है टेंस टाइप, पहला। दूसरी टाइप है पैसिव टाइप, पैसिव टाइप। और तीसरी है डियर स्टूडेंट्स बी टाइप। चौथी टाइप है देयर टाइप। और पांचवी प्रकार की जो टाइप है डियर स्टूडेंट्स वह है इट टाइप, इट टाइप। और ये पांचों प्रकार की जो टाइप हैं ये आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये पांचों प्रकार की टाइप जब क्लियर होती है तो स्टूडेंट्स है जो किसी भी टाइप के सेंटेंस को, किसी भी टाइप के सेंटेंस को, चाहे वे टेंस टाइप हो, चाहे पैसिव टाइप हो, चाहे बी टाइप हो, चाहे देयर टाइप हो, चाहे इट टाइप हो, किसी भी टाइप के सेंटेंस को इजीली फाउंड आउट कर लेता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये टेंस टाइप में ट्रांसलेट करना है, पैसिव में ट्रांसलेट करना है, या बी टाइप में ट्रांसलेट करना है, या देयर टाइप में करना है, इट टाइप में करना है। ये समझ में आ जाता है तो कंफर्टेबली वे किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेता है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट मैं आपके लिए शुरू करता हूं टेंस टाइप। टेंस टाइप देखिए, टाइप ऑफ सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स पहला है टेंस टाइप। डेफिनेशन देखिए, आप सेंटेंस किस तरीके से पहचानेंगे टेंस टाइप के सेंटेंस। टेंस टाइप का जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको पहचानेंगे कैसे कि भाई ये टेंस टाइप का वाक्य है। देखिए उसकी सीधी सादी पहचान है वे वाक्य जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाता हो या जान पड़ता हो। वे वाक्य जिनमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो या करना या होना जान पड़ता हो, उन वाक्यों को टेंस टाइप वाक्य कहते हैं। देखिए वे वाक्य जिनसे किसी कार्य का होना, वे करना, पाया जाता हो। वे वाक्य जिनसे किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का होना या करना पाया जाता हो, उन वाक्यों को
उन वाक्यों को टेंस टाइप वाक्य कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें जो कोई कार्य होता है या कोई कार्य किया जाता है, अर्थात क्रिया का रोल होता है उसमें, वर्ब जो कोई कार्य करती है, उससे जो पता चलता है तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस है, कन्फर्म निश्चित रूप से टेंस टाइप है। देखिए जी, वे वाक्य जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो। कोई भी सेंटेंस में जो क्रिया दे रखी है वे किसी भी कार्य के डनअप करने की, अर्थात किसी भी कार्य को करने की या होने की या संपादिकता को प्रकट करती है, और इसीलिए इस टाइप के वाक्यों को कंफर्टेबली पहचाना जा सकता है कि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें कोई कार्य हो रहा है या कार्य का होना पाया जाता है, तो वो वाक्य जो कन्फर्म टेंस टाइप वाक्य होता है, कन्फर्म टेंस टाइप वाक्य होता है। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस टाइप के जो वाक्य होते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, कोई भी टेंस टाइप का वाक्य है, कोई भी किसी भी टेंस का वाक्य है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, चाहे इनसे रिलेटेड किसी भी पार्ट का, चाहे इनसे रिलेटेड किसी भी पार्ट का सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रोसेस यही होता है डियर स्टूडेंट्स। याद रखना कि सबसे पहले अंग्रेजी बनाते हैं सब्जेक्ट की, और अकॉर्डिंग टू टेंस इसके बाद प्रयोग करते हैं वर्ब का, अर्थात टेंस के मुताबिक क्रिया लगा देते हैं। जौन से टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की वर्ब लगा देते हैं। टेंस आपको क्लियर हो गए हैं, क्लियर करा दिया है। जौन सा टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन लीजिए, पहचान लीजिए कि कौन से टेंस का वाक्य है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, वर्ब। और आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट वेयर वी कैन फाउंड आउट वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हम हिंदी के वाक्य में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कहाँ पा सकते हैं। और देखिए, इसके बाद अंग्रेजी बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, और इसके बाद रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी बनाई जाती है, अर्थात जो शेष शब्द रह जाते हैं उनकी अंग्रेजी बनाई जाती है। और उनकी अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स याद रखना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो शेष शब्द रह जाते हैं उनकी अंग्रेजी हमेशा उल्टी बनाई जाती है। याद रखना, सेंटेंस है, इस गांव के सभी ग्रामवासी वर्षा ऋतु के दौरान नदी के किनारे पर पेड़ लगाते हैं। वे वाक्य जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन वाक्यों को टेंस टाइप वाक्य कहते हैं, टेंस टाइप वाक्य कहते हैं। देखिए जी, इस सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स काम क्या हो रहा है, पेड़ लगाने का। काम क्या हो रहा है, पेड़ लगाने का। तो इससे ये स्पष्ट पता चल गया कि ये सेंटेंस कन्फर्म टेंस टाइप सेंटेंस है। और टेंस टाइप सेंटेंस है